जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप जम्मू संगवारी मन जानता हो, मैं जो है अपन चैनल के माध्यम से लगातार आप मन ला नया नया जानकारी देता हूँ और उनकर बारे में बताता हूँ। और उही के बीच जैसे आप मन देख सकते हो, जागेश्वर प्रसाद जी हमारे बीच है। आज तीसरा मुलाकात है उनकर से। एक से पहले हमन राज निर्माण, छत्तीसगढ़ राज निर्माण के बारे में जाने, फिर छत्तीसगढ़ ही राजभाषा के बारे में बहुत सुघर बताई से। और आज जो है हमन किसान मन के प्रति, किसान के आर्थिक उन्नति, किसान के समस्या के निवारण पर आज जो है चर्चा करबो। तो जैसे कि जानते हो, जागेश्वर प्रसाद जी है जो है लोकतंत्र सेनानी है, छत्तीसगढ़ राज निर्माण के सेनानी है और छत्तीसगढ़ ही राजभाषा के पुरोधा है और छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के जो है प्रदेश प्रवक्ता है। तो सर्वप्रथम स्वागत है आप मन के। सब जन ला, श्रोता भाई मन ला नमस्कार, जय जोहार। तो पहला सवाल तो ये रही, वर्तमान समय में जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हैं उमन ला मुख्य कैसन समस्या है? जैसे धान खरीदी के है कि सिंचाई या बिजली या उमन ला सहायता कम मिल पाते, का कहने चाहिए आप मन? देखो, सबसे पहली समझना पड़ी कृषि और किसान की बात ला। वाह भाई। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमार छत्तीसगढ़ ओकरो ले ज़्यादा कृषि ऊपर आधारित राज्य है। किसान जो अपन खून पसीना डाल के जो अनाज पैदा करते, वो अनाज के जतका लागत मूल्य आथे ओकर मुताबिक किसान ला समर्थन मूल्य नहीं मिले। हमार मन के लगातार 15 साल के आंदोलन से पहली अलग अलग किसान मोर्चा रही, कोनो भाजपा के, कोनो कांग्रेस के, कोनो और अलग अलग संगठन के, ओला हमन एक प्लेटफार्म में बीच में लाए की कोशिश करें 15 साल पहले, ताकि एक मंच में जब किसान भाई अपन समस्या पर एकजुट हो ही, एक आवाज़ उठाही, तो ओकर समस्या ऊपर शासन प्रशासन ध्यान दी। ये बात ला लेकर के हमन 2009 से एक विशाल जन जागरण पूरा छत्तीसगढ़ स्तरीय हमन अभियान चलाएं जी। और पूरा छत्तीसगढ़ में किसान रथ यात्रा निकाल के किसान भाई में जन जागरण लाएं, ओकर अधिकार की बात बताएं। आप अति खून पसीना बहा के जो अनाज पैदा करता हो ओकर दाम नहीं मिला है। एकर स्थिति आप देश के पालक होए के बाद भी, अन्नदाता किसान होए के बाद भी जो गरीब हो, लाचार हो, तेकर मूल कारण यही है कि आपके मेहनत के मुताबिक आपला कीमत नहीं मिला है। तो हम कैसे संशोधन हो सकते हैं? तो किसान ला उचित दाम दिलाए खातिर ही जब आंदोलन चलिस लगातार जी, तब समर्थन मूल्य तय करिस वाह। सरकार। लेकिन समर्थन मूल्य भी आधा अधूरा, जतका लागत मूल्य आते, जतका महंगाई के हिसाब से बाजार मूल्य होना चाहिए, उतना नहीं हो करके वो लागत मूल्य से कम तय करे जाते समर्थन मूल्य। एकर स्थिति किसान अतेक मर मर के पैदा करते, ओकर माली हालत में सुधार नहीं आवे और वो कर्जा ऊपर कर्जा ले लेके बहुत लाचार हो जाते। अंत में बोला जब उचित न्याय नहीं मिला है, उचित दाम नहीं मिला है, तब बोला लाचार हो करके आत्महत्या करना पड़ते।
तो ये आत्महत्या न करना पड़े, एकर स्थिति किसान मल्ला ओकर अधिकार के बाद, ओकर किसानी की समस्या के बाद ला हमन बिल्कुल गांव-गांव घूम के, रैली निकाल के, किसान रथ यात्रा निकाल के उनमें एक नया ऊर्जा, नया जोश, नया जन जागरण पैदा करें, तब जाके समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई। लेकिन समर्थन मूल्य तो घोषित आज हो गए, लेकिन जो कृषि से संबंधित खाद, बीज, दवाई है, कृषि उपकरण हैं, वो हर 4 गुना 5 गुना दाम में मिलते और समर्थन मूल्य से और बहुत ज़्यादा रही थे। एकर स्थिति समर्थन मूल्य आंदोलन करे के बाद तो बढ़त गई ज़रूर, लेकिन ये लागत मूल्य ज़्यादा आते और महंगाई के हिसाब से, जैसे कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता बढ़ते हर साल, वही हिसाब से किसान मन के भी महंगाई की मार से बचाए बर समर्थन मूल्य के अलावा ओला लाभ मिले, ऐसे व्यवस्था होना चाहिए। एकरे बर स्वामीनाथन, भारत के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन कमेटी की गठन करी सरकार है, और वो स्वामीनाथन जी अपन कमेटी के माध्यम से भारत सरकार ला ये सलाह दी कि जब तक के लागत मूल्य से 1.5 गुना भाव किसान ला समर्थन मूल्य नहीं दिए जाही, तब तक किसान ठगाही, किसान लाचार रही, बेबस रही, गरीब रही। ये बात उन दर्शाइन सरकार ओकर बात ला कागजी रूप में तो जरूर मानी, लेकिन अमल में नहीं लाई। एकरे स्थिति आप देखियो, जो क्षेत्र हर ज़्यादा जागरूक कहलाते अपन आप में, महाराष्ट्र हो गए, हरियाणा हो गए कि पंजाब हो गए, आप देखियो यही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। हज़ारों हज़ार लाखों लाख किसान आत्महत्या करें। तो आत्महत्या करना सहज बात न है, और कोनो लसौख नहीं कि वो अपन जीवन लदे। जब चारों तरफ से वो घिर जाते, महंगाई से, शोषण से, उपेक्षा से, शासन प्रशासन वाला न्याय नहीं दिए, ओकर बात ला नहीं सुनाए, आंदोलन करत करत भी सैकड़ों किसान ला आत्महत्या करना पड़ते, ओकर बलिदान दे देते अपन जीवन ला। तब भी ये सरकार हर किसान ला एक वस्तु समझते, जैसे बाजार में कोई वस्तु खरीदे जाते, तैसे किसान और किसान के पैदावार ला ये सिर्फ वस्तु समझते और बाजार में बोली बोल के ओला खरीदते। जबकि होना ये चाहिए, जो सरकार हर समर्थन मूल्य घोषित करते, वो समर्थन मूल्य से मंडी में, बाजार में ओकर से ऊपर के बोली बोलना चाहिए, ओकर से नीचे नहीं खरीदी होना चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत किसान ला न्याय मिली। ये एकरे खातिर अपन आंदोलन करें। और आप देखे हो कि पूरा भारतवर्ष में हरियाणा, पंजाब, आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब पूरा इलाका के किसान मन एकजुट होके दिल्ली में प्रदर्शन करें। और लेकिन वो मन वो जो 3 काला कानून लाए रही से मोदी सरकार है, तेकर खिलाफ अभियान चलाइन। समर्थन मूल्य की बात जरूर करें, पर समर्थन मूल्य ला कानूनी दर्जा दिए के बात ला भुला गिरिन है। हम छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा मन हमन यही बिंदु पकड़ें कि जब तक के समर्थन मूल्य ला कानूनी दर्जा नहीं रही, तब तक के किसान ला लाभ नहीं मिलने वाला। समर्थन मूल्य तो महंगाई के हिसाब से कम रहिबे करते, और ओकर बाद वाला कानूनी दर्जा नहीं दिए, ओकर और वो समर्थन मूल्य से जो कम खरीदी करते तेल ला जेल नहीं भेजबे, वाला आर्थिक दंड नहीं देवे, तब तक के व्यवस्था में सुधार नहीं आवे। शासन प्रशासन में बनिया जो है, जो रूलिंग पार्टी के आदमी होते, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो,
ओला चुनाव लड़े बर बेतहासा पैसा देते और अपन मुताबिक कानून बनवाते, नीति बनवाते। एकरे सेती किसान ठगावत चले आवत है। एकर सेती हमार मन के कहना है कि ये लागत मूल्य से 1.5 गुना अपन जगह है। ओकर अलावा जो भी समर्थन मूल्य घोषित करते ओला कानूनी दर्जा दिए से कुछ गारंटी रही। अभी का होते समर्थन मूल्य घोषित कर दी। समर्थन मूल्य घोषित कौन करते? केंद्र सरकार करते पूरा भारत के वर्ष के किसान पर। तो ये समर्थन मूल्य जो घोषित करते केंद्र सरकार है, ओकर परिपालन खुद सरकार नहीं करे। ये अभी जैसे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होते 2-2.5 महीना होते समर्थन मूल्य में, तो आधा धान समर्थन मूल्य में बिकी, बाकी बचे रहते तेला वो हर समर्थन मूल्य से आधा में मंडी में बाजार में बनियाला जो अनाज के व्यापारी है, रतिया है, कोचिया है, तेला बेचे बर मजबूर रहते। काबर कि बोले पैसा चाहिए। जो साहूकार है तेला छूटे बर, बैंक के कर्जा ला छूटे बर, और ये पैसा नहीं मिले के कारण अंत में बोला लाचार होके आत्महत्या करे के जो घटना है। रोज छत्तीसगढ़ में भी हजारों हजार लोगन मन आत्महत्या करीन। तब रमन सरकार और कांग्रेस सरकार बाद में आई, ये मन भी ऐसे निर्देश दे रही थे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ला, कोई भी किसान मरत है आत्महत्या करत है तेनला कर्जा मत बताओ, कोई बीमारी बता दो और कुछ बता दो, लेकिन असली चीज़ से ओला बचाना है। यही बात होए, बात बतंगड़ बना के ओला ये बोल दे कि उकर कोई कर्जा नहीं, वो बीमारी मरी से वो आत्महत्या नहीं करे, ऐसे सो करें। तो एक खिलाफ भी हमन प्रमाणित कर करके भी आंदोलन करें। और दूसरा आप ला सुन के ताजुब हुई कि समर्थन मूल्य में ये लागू जैसे 1 नवंबर से होते रहे, सब 15 नवंबर से होते। धान आ गए, दिवाली के आसपास दिवाली तिहार भी बनाना है, पुराना कर साहूकार ला कर्जा भी चुकाना है। तो किसान हाँ औने पौने अड़तिया कोचिया बनिया मल्ला बेचे बर मजबूर ही थे, ताकि कर्जा साहूकार ला कुछ पटा सके। ये एकर खातिर हमारे कहना है कि एक तो समय में जो निश्चित है 1 नवंबर वो में खरीदी अनिवार्य रूप से करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, ताकि किसान ला लाचार न होना पड़े। वो अपन समय सीमा में कभी तिहार है कभी बार है वो ओला भी मना सके। तो ओकर हाथ में जब पैसे नहीं रही तो तिहार है तो दिवाली होकर बर दिवाला घोषित हो जाते है ना। ये संकट से उबारे खातिर हमला ये लड़ाई लड़ेन। तो हमन कृषि मंत्री रही सो वक्त ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, तो हमन ओकर बंगला में गेन, किसान प्रतिनिधि कम से कम 40-50 जन, और बोलेन शासन खुद घोषित करते जो समर्थन मूल्य, वही सरकार हर एक विरुद्ध में काम करत है, वही हर मंडी मन में समर्थन मूल्य में नहीं करी जाती। तो ये बात वाला समझ में आई, सो दबाव में वो हर पूरा वायरलेस से पूरा मंडी में राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य भर में घोषित करी कि नहीं समर्थन मूल्य में ही हर मंडी में खरीदी हुई। ओकर बाद दूसर दिन जतेक 2 नंबरी व्यापारी हैं जिन मन अनाज के भरोसा में सेठ साहूकार कहलावत है, राइस मिलर कहलावत है, ते मन ओकर पास जा कर के बोली से हमन तो कहीं के नहीं रही बोन, हमार दिवालियाँ निकल जाही, आप कुछ रास्ता निकालो। तो रास्ता का निकाली सोकर बर देखो एक कागज में प्रोफार्मा बता दी सोला, एमे किसान से तुमन दस्खत करा ली हो, हम अपन राजी खुशी से धान ला देवथन, ऐसे करके तो कोई केस नहीं बनी। तो यही करीस, एक दिन भर समर्थन मूल्य में बिकीस और दूसर दिन से वो हट गए और का लागू हो गए, एक तरह से समझो अनुबंध
कर ली किसान और व्यापारी के बीच में। ऐसे एक नया फरमान जारी कर दी प्रोफार्मा, वही में दस्तखत करा करके ये तरह के नाटक करी सरकार, तो ओकरो खिलाफ भी हमन आंदोलन करें। देखो पहली शुरू में पूरा 12 महीना मंडी में धान के बिक्री हो है, खरीदी बिक्री दोनों, है ना। और आज केवल 2-2.5 महीना होते, ओकर बाद किसान ला लाचार होके व्यापारी मन के पास औने पौने में देना पड़ते, आधा कीमत में देना पड़ते। तो कैसे किसान के माली हालत दुगुना होगी। जैसे मोदी जी बोले रही से कि 2022 तक के मैं किसान के माली हालत ला आमदनी ला 2 गुना बढ़ा दिया। 2 गुना कौन कहे, 1 गुना नहीं मिलीस। समर्थन मूल्य ला 2100 करे बर भी 10 साल हो, ये रमन के कार्यकाल चल दी, कांग्रेस के कार्यकाल चल दी, फिर विष्णुदेव साय के भी समय आगे, लेकिन आज तक के वो दुगुना करे के जो प्रोफार्मा है, तरीका है, तौर तरीका तेन अभी तक के लागू नहीं हुई। और समर्थन मूल्य ला सरकार कानूनी दर्जा नहीं दिए। जब सरकार खुद समर्थन मूल्य घोषित करे, एक तो आधा अधूरा करे है, स्वामीनाथन कमेटी के सलाह ला नहीं मानिस कि वो ओकर कहना कह रही से कि जो लागत मूल्य आते और महंगाई सब चीज़ ला जोड़ करके लागत मूल्य से 1.5 गुना यदि किसान के फसल की कीमत तय करे जाही, तभी ओकर माली हालत में सुधार आई। तो ओहल नहीं मानिस और समर्थन मूल्य ला कानूनी दर्जा नहीं दीस। एक स्थिति किसान के गरीबी गुलामी हर दूर नहीं होते। ये जब तक के नहीं होही तब तक नहीं बनने वाला। ये सरकार बहुत निर्दलीय है, केवल वोट बैंक के ये ला साधन मानते किसान ला। जो नस्ली अन्नदाता है, ये समाज के पालक है, राष्ट्र के पालक है, तो ला ओकर साथ बहुत खिलवाड़ करते। और देखे आप 2 साल पहले दिल्ली में जो आंदोलन चलत रही से, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, सब में किसान वहाँ के हरियाणा, यूपी के और पंजाब राजस्थान के किसान ज़्यादा संपन्न हैं। एक स्थिति ओमन पूरा अपन यहाँ राशन पानी सब चीज लेके बोरिया बिस्तर समेत डटे रही और 550 से अधिक किसान जीवन दे दी, मर गए लड़त। लेकिन ये सरकार के रुआ नहीं कसकिस, अतेक संवेदनहीन है, अतेक निर्दयी है सरकार, है ना। अपन समर्थन मूल्य लागू करना तो दूर की बात है, बोला कानूनी दर्जा देना बहुत दूर की बात है। जो आंदोलन कर थे अन्नदाता किसान, संवैधानिक तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से ओला उचकाना, ओला भड़काना, ओकर रोड़ा अटकाना और ओला मजबूर करना आत्महत्या करे बर, ये बहुत हमार देश भर कलंकित है। जब तक के किसान के दुख दर्द ला समझ के ओकर लायक नीति नहीं बनाही, तब तक नहीं बनने वाला। एक स्थिति हमन दूसर और तरीका सोचें और जन जागरण में लाएन कि जब तक के किसान बर कृषि आधारित और कृषि सहायक, कृषि आधारित में जतेक अनाज ऊपर आधारित जो मिल खुली तेने कृषि आधारित हो गए, और कृषि सहायक कौन हो गए, जतेक उपकरण हैं, हल बैल फलाना ठिकाना खातू माटी जितना वो सहायक है, वो ये दोनों आइटम पर गांव-गांव लघु उद्योग की स्थापना नहीं हुई, तब तक के किसान के माली हालत में नहीं सुधरा। ये दोनों उद्योग गांव-गांव में लगे से का हुई, वहाँ के पढ़े लिखे लड़का मन ला नौकरी मिली 100%, और किसान ला सस्ता में खाद बीज मिली। अभी कंपनी मन के द्वारा ये खाद बीज होते, किसान जब खुद तय करी, बीज तय करी, खातू माटी तय करी, कीटनाशक तय करी, बनाई खुद, तब वो हर कम लागत में किसान ला दी। अभी तो कम कीमत तो दूर की बात है,
दोहरा शोषण होते किसान के। एक तो एक तरफ समर्थन मूल्य नहीं मिलते, उचित बाजार के मूल्य नहीं मिलते, ऊपर से नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक अतः ऊपर से पैसा भी गंवावा थे, न कीड़ा मकोड़ा बीमारी दूर नहीं हुआ थे और न फिर पैदावार बढ़ा थे, बल्कि दो तरह से ओकर फसल अलग बर्बाद हुआ थे, कर्ज ऊपर कर्ज के बोझ अलग बढ़ा थे। ये बहुत ही दुखदाई है अन्नदाता किसान मन ऊपर। ये बात ला ये शासन में बैठे चाहे कोनो पार्टी के आदमी हो, ये मन मात्र केवल चुनावी दौर में समर्थन मूल्य ला बढ़ा देते। जैसे देखे अब ओकर समय में 2100 नहीं करी सो 2000 2000 से नीचे रही, 1700-1800 रही से दमन राज में। अब ये है भूपेश साहब सत्ता परिवर्तन करना है करके 2500 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा दी और सत्ता में काबिज हो गए। एक तरफ देखे सुने में तो लगते कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल हो गए, लेकिन वो जो खेती बाड़ी में जो आने वाला खाद बीज है, उपकरण है, ये तो 5 गुना बढ़ गए। ये है मान ले जाए 1.25 गुना 1.5 गुना बढ़ी, तो बाकी चीज़ मन 5 गुना 6 गुना 10 गुना महंगाई है, तो वो हिसाब से किसान ला कुछ नहीं मिले। एक हाथ में देव थे, दूसरा हाथ में ले थे, हाथ खाली के खाली। ये रवैया है अन्नदाता किसान के साथ, ओकर कोई सहयोगी नहीं है। और किसान मन भी पार्टी बंदी में बटे हुए हैं, कांग्रेस भाजपा और भी इतनी पार्टी वन में। एकर सेती ये सरकार जो है ओकर नाजायज़ फायदा उठावत है। जैसे व्यापारी है कोनो पार्टी में रहा है, वो मन अपन यूनियन बनाते, संघर्ष करते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनमें सबो पार्टी के आदमी हैं, लेकिन अपन हित भर ओमन एक होते और वो आंदोलन नहीं करे, केवल दुकान भरला बंद कर देते हैं और अपन बात ला मनवा लेते सरकार से। सही बात है ना। वही हिसाब से कोनो पार्टी में रहा है किसान भाई, किसान वो किसान भाई मन ला एक मंच में आना चाहिए, एक संगठित होना चाहिए और एक जगह से आवाज़ उठाना चाहिए। तो को काकरो सरकार रहा है वाला झुकना पड़ी। यही दृष्टिकोण से हमन बताएं कि यहाँ कांग्रेस भाजपा और आरएसएस सबके जो किसान मोर्चा है वो मतलब संगठित करके जब आंदोलन हमन पूरा छत्तीसगढ़ स्तर में करें तो खलबली मच गए और वो मतलब तोड़ना चालू कर दी। चूँकि भाजपा के सरकार रही से आरएसएस वाला भारतीय किसान संघ ला तोड़ दी, से ला तोड़ दी, सोला तोड़ दी। एक किस्म के बाद जब जो भाजपा के सरकार है तो कांग्रेसी समर्थित लोग बन आंदोलन में साथ देते और कांग्रेस की सरकार रहते तो भाजपा वाला ऐसे केवल फुटबॉल खेले बरोबर काम होते, बाकी असली हित भर लड़ाई लड़ना नहीं चाहे। एक स्थिति किसान मोर्चा आज तक के लड़त चले आवत है। किसान मन ला एक जागरूकता पैदा करे बर ओला एक सूत्र में पिरोए खातिर, संगठित करे खातिर, ताकि लड़ाई ला ज़बरदस्त लड़े जा सके और अपन अधिकार ला हासिल करे जा सके। और ये अतके से नहीं, किसान ला आप देखिए कृषि भूमि में सरकार हर अंधाधुंध कल कारखाना लगावत है। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहते, धान के तो वो कोठी, कटोरा कहना तो एक तरह से मजाक हो गए, वो असली बात में धान के रास कोठी है ना। वो कोठी ला खाली करना चाहते, वो कोठी ला लूटना चाहते, तो ये ला भी रोकना है। अब कैसे देखो हमारे साथ नए नए साथी बन जुड़ते तो ना समझ नहीं आवा है कि ये आखिर अनाज के व्यापारी है, तेमन साले 2 साल में कैसे करोड़पति बन जाते। ओकर आप लोग उदाहरण देना, हमन करोड़ों रुपया किसान भाई बल्ला जो बिचौलियाँ हैं, अनाज के व्यापारी हैं, तेमन उधारी में लेके
कोनो साल भर 2 साल 4 साल 5 साल ले नहीं दे रही से, तेन ला हमन करोड़ों करोड़ रुपया किसान ला दिलवाए हन, वाह, है ना। तो ये किस्म से वो दूसर के मेहनत, दूसर के धन दौलत में इन सेठ साहूकार कहलाते हैं। और जेकर खून पसीना कमाई है तेन गरीब और गुलाम है, तेकर मुख्य कारण यही है ना। ये सरकार के नीति नहीं है। 12 महीना किसान पर ये बाजार की व्यवस्था होना चाहिए। आप बाजार के रूप में आप बंडल के इधर तो बंडी 12 महीना नहीं खुले रहा है, 12 महीना खुले रहना चाहिए। और समर्थन मूल्य भी 12 महीना लागू रहना चाहिए। ये 3 महीना 2.5 महीना में भर रही थे। हमारे कहना है जब तैयार साल के कैलेंडर के हिसाब से समर्थन मूल्य घोषित करता है तो ओकर हिसाब से पूरा 12 महीना समर्थन मूल्य में कोई खरीदे। हमने कहा कि सरकारें खरीदे, कोई खरीदे समर्थन मूल्य में खरीदे। और जो समर्थन मूल्य से कम में खरीदते तेकर ऊपर कानूनी दंड के प्रावधान होना चाहिए, वाला जेल भेजे के प्रावधान होना चाहिए। तब जा ये डर पैदा नहीं हुई, ये व्यवस्था ला कड़ाई से पालन नहीं करी शासन प्रशासन, तब तक के नहीं बनने हो। ये तरफ किसान ला संगठित होना है और शासन प्रशासन ऊपर दबाव के कानून ऊपर मजबूती लाना है और समर्थन मूल्य कानूनी के दर्जा देना है। तब किसान के बाली हालत में सुधार आई, तब ओकर खुशहाली आई में, तब गांव-गांव में जो बेरोजगारी छाए है वह दूर हुई। देखो लोगन ला समझ में नहीं आवा है जो औद्योगिक केंद्र ऊपर निर्भर राज्य है, अमेरिका है, यूरोप है और भी बहुत से देश है, तो यहाँ आर्थिक महामंदी है। लेकिन भारत में आर्थिक महामंदी नहीं है। यहाँ चूँकि कृषि ऊपर आधारित है सारा व्यवसाय है, एकर सेती कृषि ही आर्थिक महामंदी से बचावा थे भारत ला। एकर सेती सरकार ला चाहिए कृषि ला ही आत्मनिर्भर बनाए। और आत्मनिर्भर बनाए बर का करना पड़ी, यहाँ तो जुआ खेले बरोबर होते, पूरा ऊपर वाला भरोसा, जैसे जुआ खेलते हैं वो हार गए तो हार गए। वही किस्म से एक बार अकाल पड़ गए, अकाल भी नहीं पड़ी, सूखा अकाल नहीं पड़ी तो ज़्यादा पानी आ गए तब वो फसल बर्बाद हो जाते, सूखा में भी फसल बर्बाद हो जाते, कीड़ा मकोड़ा लगते उम फसल बर्बाद हो जाते। एकर भर पूरा व्यवस्था होना चाहिए। ये फसल बीमा की बात आप बोले हो, फसल बीमा लागू जरूर करे, पर ये हर जो कंपनी हर ला ठेका देते सरकार है, वो कंपनी और सरकार दोनों मिल बांट के खाते, किसान ला नहीं मिले। किसान ला हज़ारों हजार के ओला क्षति मिलते और ओला कोनो ला 500 रुपया, कोनो ला 100 रुपया, कोनो ला 75 रुपया मिलते। ये मजाक है, ओकर बर्बाद है, हज़ारों लाखों रुपया के अनाज बर्बाद होते और ओला मुआवजा नहीं मिला है ना। तो उनमें का कोई कैसे फसल बीमा लागू होना चाहिए, जैसे दूसर व्यवसाय है ना। ये अनाज के कोठी है, ये गोडाउन है, ये कपड़ा गोडाउन है, वो दवाई गोडाउन है, हर एक गोडाउन के बीमा होते। अब वो गोडाउन ला चाहे कोनो लूट ला चाहे आग लगा दे, वो ओला व्यापारी ला मिल जाते भरपाई बीमा के आधार पे। वही किस्म से अनिवार्य और व्यवहारिक बीमा लागू होना चाहिए किसान पर। अभी जो हैं तेन वो कंपनी के हित ला देखते हुए बने हैं, ओला छूट देते, किसान ला छूट देना चाहिए तो किसान ला नहीं देवे। वो जो कंपनी जो बीमा कंपनी है तेन ला छूट देते और दोनों मिल बांट के खा जाते। जतका प्रीमियम किसान पटाते ओकर 54 घलक किसान ला नहीं मिले तो कैसे ओकर फसल बची, नहीं बचने वाला। एक स्थिति किसान भाई चारों तरफ से धोखा खाद ये फसल बीमा ऊपर भी ओला भरोसा नहीं है। एक स्थिति बहुत जन मन बीमा नहीं करावाए तो में और डाका डाले काम करे केंद्र सरकार। कैसे तय हर बीमा पहले अनिवार्य नहीं रही से, ऐच्छिक रही से, अब ओला अनिवार्य कर दे। तोला मालूम नहीं, तोर खाता से बैंक से पैसा निकाल के वो प्रीमियम काट देते फसल बीमा के।
ऐसे कोई दुनिया में कानून है? तोर अकाउंट है, तेनला तोर औलाद है, तो तोर लड़का नहीं निकाल सका तोर दस्खत बिना, तोर परमिशन बिना, है ना। वही हालत होना चाहिए। किसान के सोसाइटी में, बैंक में, सब जगह शेयर है तो ओला बिना ओकर अनुमति के नहीं निकालना चाहिए। जबकि सरकार है डाका डाला तो ओकर बिना अनुमति के प्रीमियम ला निकाल के ओकर खाता से और ओला वसूल कर लेते। किसान ला मालूम है नहीं कतका ओकर प्रीमियम कटे दिल ला। ये हालत चारों तरफ से बारीकी से आप सोचिए तो किसान जो है बहुत ही दयनीय है, ओकर दशा और बहुत चिंतनीय है। ऐसे हालत में हमार कृषि प्रधान देश कैसे तरक्की करी? एक लायक योजना नहीं बनावे। एक पंचवर्षीय योजना ला सिंचाई व्यवस्था पर लगा देना चाहिए पूरा। जगह जगह बड़े बांध बनाने की जरूरत नहीं। हर गांव परमात्मा छत्तीसगढ़ ऐसे खुशहाल बना है, ऐसे प्राकृतिक दृश्य से संपन्न बना है कि हर गांव में नरवा, नदियाँ, टार, बांध सब है। ओला छोटे छोटे लघु बांध बनाना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए। स्टॉप डैम बनाओ या डाइवर्सन दो, चाहे लिफ्ट इरीगेशन करो। ये किस्म से जब गांव गांव जाल बिछाही बहुत कम में लाखों लाख रुपया में बन जाई। जबकि दूसर बड़े जो सिंचाई योजना थी यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपये खर्चा होए के बाद भी कई साल ले तो बनत लगते और फिर कई गांव वाला उजाड़ना पड़ते। हर दृष्टि से किसाने चला नुकसान है। तो हमार कहना है छत्तीसगढ़ शोषित किसान मोर्चा के कि वो सिंचाई जो व्यवस्था है ओला गांव गांव लघु सिंचाई योजना बनाना चाहिए। जब एकर से का होई बिजली के भी जरूरत नहीं होला। जब गांव गांव टार बांध बन जाए तब ओला बिजली बर मोटर लगाए के भी ज़रूरत नहीं है ना। ये हिसाब से व्यवहारिक रूप से यहाँ चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जतेक भी बांध भी बने हैं सिंचाई बर पुराना तेन ला उद्योगपति मन ला देवत है और ओकर सिंचाई के अधिकार से ओला वंचित करत है। कतेक ला माने आप ला बताया जाए और जनता ला कि जनता चारों तरफ पग पग में किसान लूटत है। और वो मन ऐसे है कि जो पैदावार करते थे तो वो दूसर बार हो गए। अब वो हर बहुत गरीबी गुलाबी में एक जुअर खाते दूसर जो नहीं है नून बासी में खा लीस, बासी खा लीस, बोरे खा लीस, दोनों भी तरीका से पेट पसिया पानी ज़्यादा पी के काम ला निकाल दी। एक किस्म की स्थिति किसान मन के है ना। ये एकर से उभरे बर सबसे पहली बात है कि सब किसान मल्ला दलबंदी, पार्टी बंदी, गुटबंदी और सामाजिक सेंटीमेंट सबसे ऊपर उठ के हम सब किसान हैं, हमार मन की समस्या एक है और हम अल्लाह एक फेट होकर ही लड़ाई लड़बुन तो हमार मन के अधिकार पूरा होगी, हमार खुशहाली के दिन आई। ऐसे चिंतन मनन करे की जरूरत है, ऐसे अभियान चलाए की जरूरत है। वही अभियान में हम लगे हैं। पर जैसे ये सत्ताधारी दोनों सत्ताधारी पार्टी के लोगन मन किसान मन ला बरगला के रखे है। एक वो मन ला जानकारी है, ये डर है कि जब किसान एक मंच में आ जाही वो दिन हमार दुकान बंद हो जाही राजनीति के। ये वाला डर है और ये होए रही से इसलिए हम जब शुरू करें 10-12 में तब देखते पूरा 15,000, 20,000, 10,000 की भीड़ जुलूस रैली में आए आम सभा में। तो ये जन जागरण पर बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और वाहवाही लूटे की ज़रूरत नहीं है। ये अन्नदाता ला जगाए बर हमार मन के फर्ज भी है। काबर कि हमू मन किसान के ही औलाद हन। एक ये है कि किसान मर से खेत खलिहान में खेत में और किसान के जो लड़का है सपूत जिन मन सीमा में लड़ाई में गए, फौज में गए, तेन मन सीमा में मरते है ना।
तो दोनों तरफ से किसान और किसान के औलाद ला ही अब बलिदान होना पड़ा थे और ओकर लाभ ला ये देश वाला बन, आम जनता बन, आम नागरिक बन, भारतवासी मन, छत्तीसगढ़ वासी मन लाभ उठावत थे। जब तक कि किसान के हित बर दूसर वर्ग की चाहे कोनो वर्ग है वो किसान के अनाज के बिना काकरो जिंदगी नहीं चलने वाला। जिस दिन किसान हर अनाज पैदा बंद कर दी तो का आम जनता लोहल खाही कि सीमेंट ला खाही कि काला खाही? जब खाही तो अनाजेल खाही, चाहे कतको महंगा हो जाए। तो किसान जितनी ठान ली हमला बेचना नहीं, पैदावार करें तब, जब तक कि हमारा लागत मूल्य के मुताबिक, महंगाई के मुताबिक हमला नहीं मिली, चाहे ओकर 5,000 कीमत केवल तय करना हो। ऐसे जिन दिन हो जाई तीन दिन पूरा सरकार ला घुटना टेकना पड़ जाई। ये दिन लाए की जरूरत है, एक बार सब ला समर्थित होना पड़ेगी। चलो बहुत सुग्घर लगिस, बहुत अच्छा बताओ। एके बार में मायने रखते भाई, और उतना अपन कीमती समय दे ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय जोहार श्रोता भाई मन लभी। अब ये तो अथाह है अन्नदाता के समस्या हर, एक बार सब जन ला चिंतन मनन करना पड़ी। हर वर्ग में कोनो नौकरी पेशा वाला है, कोनो और कोनो भी धंधा करत है, सब वो आखिर किसान ऊपर निर्भर है, किसानी के ऊपर निर्भर है। अनाज नहीं होई तो काकरो जिंदगी नहीं चलने वाला। एक सबसे बड़े प्रमाण बताता हूँ, जब जे साल अकाल पड़ जाते वो साल सब धंधा पानी बंद हो जाते। सही बात। कोनो व्यापारी हर किसान ला 4 पैसा के भी चीज़ देवर तैयार नहीं हुआ। और जब जे साल समय रहते उत्पादन ज़्यादा है, अरे आना गता है तो लोग कौन पैसा मांगा भाई ले जा सामान, ऐसे बोलते जाना थे। ये तो पैदावार हो गए, बढ़िया है, फसल हमला देबे करी। ऐसे ये स्थिति है। तो किसान के खुशहाली बर सब जन ला सहयोग करना चाहिए। ओकर आंदोलन में हर वर्ग के आदमी मन ला आगे आना चाहिए, तब हमार प्रदेश, हमार देश खुशहाल होई, आत्मनिर्भर होई। और मैं आप लोग बताएं कि जो आर्थिक मंदी जो आथे, पूरा पूंजी हर चंद उद्योगपति मन के हाथ में मुट्ठी में कैद हो जाते है, बाजार में प्रचलन होकर बंद हो जाते, तभी आर्थिक मंदी आथे। और रातों रात देखे हो अमेरिका में सैकड़ों बैंक बंद हो गए और सरकार दूसर देश के ऊपर निर्भर होना पड़ी। वैसे दिन मत आए। और हमार कृषि प्रधान अंचल है तो यहाँ वो चीज़ आ नहीं सका है, लेकिन धीरे धीरे किसान ला मजबूर करके ओकर खेत ला बड़े बड़े दो नंबरी के व्यापारी ते मन खरीदत हैं। अमेरिका में 3% आदमी मन किसानी करते हैं, कंपनी है किसान नहीं करा और सारी दुनिया में अनाज ला देते। वही हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी करे बर 2 नंबरी जो व्यापारी हैं ते मन सब जमीन ला खरीदा थे। एक तो उद्योग धंधा पर खरीदा थे, दूसर फार्म हाउस पर खरीदा थे। तो ये एकर से भी बचत, एकर ऊपर रुकावट आना चाहिए कि 2 नंबरी के जो उद्योगपति थे उद्योगे चलावत रहा है। कृषि किसान है तो कृषि ऊपर रहना चाहिए। और कोनो भी कृषि भूमि में कल कारखाना नहीं लगना चाहिए। सरकार पहली से घोषित करना पड़ी, औद्योगिक परिक्षेत्र है वही औद्योगिक परिक्षेत्र में कल कारखाना खोल सकते विधि विधान से। ये नहीं होए तेकर खातिर 4 साल से हमन तुमगांव के पास एक करणी कृपा स्टील पावर प्लांट है, तेकर खिलाफ लड़ाई लड़तन। जब भाजपा के सरकार रही शुरू में, वह बिक होकर उद्योगपति के चंदा चकारी से, बीच में कांग्रेस सरकार आई वो बिक गए। अभी फिर सरकार आए विष्णुदेव साय के भाजपा के, ये हर पूरा बिके हुए हैं। और शासन प्रशासन सब उनकर व्यक्तिगत नौकर की तरह पेश आते हैं। और जो पीड़ित प्रताड़ित हैं, जल जंगल जमीन बर्बाद हुआ थे, हमार विश्व धरोहर सिरपुर बर्बाद हुआ थे। ये तो विश्व धरोहर ला सब ला बचाए की जरूरत है, सबके ड्यूटी है, किसानेज भर के नहीं है। एक स्थिति ये लड़ाई में, किसान के लड़ाई में हमारे यहाँ के खनिज संपदा बचाए बर, उनमें
खेती ल बचाए बर, जल जंगल जमीन ल बचाए बर और प्रदूषण से मुक्ति दिलाए बर। आप देखत हो छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है तेन तेन जिला में बीमारी के ग्राफ भारी बढ़त है और छोटे बड़े नहीं लगत है। कोनो टीबी, कोनो ल श्वास की बीमारी, कोनो ला ब्लड प्रेशर, कोनो ला शुगर, कोनो ला हार्ट, ये तमाम बीमारी जो है तेन ये औद्योगिक प्रदूषण के कारण है। एकर ऊपर भी कड़ाई से प्रदूषण ऊपर रोक लगना चाहिए और किसान के पैदावार ला बढ़ाए बर ओकर जो कृषि में आने वाला जो खाद बीज है तेला सस्ता करना चाहिए। जब लागत मूल्य है कम आई पैदावार करे बर तो बाज़ार में वो सस्ता में आम जनता ला अनाज भी मिली। ये सब चीज़ ला संतुलित रूप से गहन चिंतन करके किसान मन पर नीति अलग से बनाएल पड़ी, आयोग बनाएल पड़ी और किसान ला ही ओकर मुखिया बनाना पड़ी, तब जाके किसान के हित होगी। चलो बहुत सुग्घर लगी, पुनः धन्यवाद। तो संगवारी हो, अभी हमारे बीच रही से छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर से, पूरा ओखर लंबा चौड़ा डिटेल पूरा बताई से किसान भाई बहनी मन के का समस्या ओखर निवारण घलो बताइस। उम्मीद है ये इंटरव्यू, ये वीडियो आप मन ला काफ़ी अच्छा लगिस होही। मिलबे का वो इसने ही कार्यक्रम में, तब तक बने रहो TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।